हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में अभी हम लोग इंडियन जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं। इससे पहले आपके इंडियन जियोग्राफी की डिस्क्रिप्टिव 3 क्लासेस हो चुकी हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी इंडियन जियोग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न एग्जामों में जीएस के रूप में आप लोगों को देखने को मिले, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं अभी जीआईसी एलटी ग्रेड का आपका एग्जाम हुआ, वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बोलबाला रहा। तो ये इस तरीके से प्रैक्टिस करके हम अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं। जो आपको पढ़ाया गया है उसका आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इनका आपको अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि ये वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। अभी हमने आपके करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर बेसिस पर मॉर्निंग में क्लासेस देना प्रारंभ कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीएस वाला पोर्शन किसी भी प्रकार के, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीडीसी, जेआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी टीआरई फोर्स जैसे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जीएस वाले सेक्शन के लिए मैं आपको कंप्लीट मटेरियल दे रहा हूं। तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। आप एक ग्रुप बना हुआ, उस ग्रुप में जुड़ जाए। एक छोटी सी फीस है, पे करके ग्रुप में जुड़ जाए, जहां पर आपको आपके जीएस के ओरिएंटेड कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसमें आपको जो है करंट अफेयर की पूरी क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, और क्विज मिलता है, टेस्ट मिलता है सप्ताह में 3, पीडीएफ सारी कुछ मिल जाती हैं। आइए वीडियो को शुरू करते लेते। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो समझिएगा बात को। यहां पर देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में यानी ठंडी मौसम में वर्षा होने के लिए उत्तरदायी है। तो उसको आपको बताना। मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो कि पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इतना आपको जानना चाहिए। और ये रास्ते में जो नमी ग्रहण करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नमी कहां से प्राप्त करते हैं? कैस्पियन सागर व ईरान की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हैं, ठीक है। और पश्चिमी जेट प्रवाह इन्हें भारत की ओर उन्मुख करने में मदद करती है। तो इतना आपको समझना चाहिए, ठीक है। इनके जो शीतकाल में, मतलब इनके वजह से शीतकाल में जो बारिश होती है, खास करके पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तरी भारत के मैदानों में इनकी वजह से बारिश होती है। और ये बारिश रबी की फसल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यानी बेहद लाभकारी होती है। तो और जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, इसकी मात्रा धीरे धीरे घटती चली जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 3 युग्म ही देखिए आप, ठीक है। तो आम की बौछार यानी एक प्रकार के अगर हम कहें तो ये क्या है, एक प्रकार की मौसमी घटना है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आप समझने का प्रयास करें। आम की बौछार कहाँ पर? केरल में होती है। और जो है काल वैसाखी राजस्थान में, लू हरियाणा में। तो आपको बताना है कि क्या यहाँ पर जो सही सुमेलित कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो जो सही सुमेलित नहीं भैया वो है काल वैसाखी। चूंकि आप जानते हैं कि जो काल वैसाखी है वो राजस्थान में नहीं बल्कि कहाँ पर होती है, वो बंगाल में होती है, यानी बंगाल क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये नहीं है। अगर हम बात करें आम की बौछार तो ये केरल में होती है, ठीक है। अगर लू की बात करें तो ये हरियाणा में है, ये भी सही है। और यहाँ पर मंजरी बौछारें ये कहाँ पर होती है? कर्नाटक में होती है। काल वैसाखी कहाँ पर होती है? ये भैया बंगाल में। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही यहाँ पर देखें तो आपका है ये दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। देखिए यहाँ पर भारत में मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें शीतकालीन मानसून प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से, कहां से? उत्तर पूर्व से जो है दक्षिण पश्चिम की होती है, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, ठीक है। मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले कहां होता है? ये भी क्वेश्चन बनता है भाई, कहां होता है? केरल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ पर मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई और दिल्ली। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान दें। और मित्र आपके लिए बेहद मेहनत की जा रही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर ये सब जरूर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो ये जो है इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका चेन्नई। चूंकि हमने देखा था यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून काल में
चेन्नई सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। चेन्नई को अधिकतर वर्षा कहाँ कब मिलती है? अक्टूबर से दिसंबर में उत्तर पूर्वी मानसून से मिलती है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है। मानसूनी काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ मिलती है? तो चेन्नई में। और इस चेन्नई को सबसे अधिक वर्षा कब मिलती है? अक्टूबर से दिसंबर में। और कौन सी मानसून से? उत्तर पूर्वी मानसून से। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो आपको बताना भाई, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में, केरल में, जम्मू एवं कश्मीर में। तो सही विकल्प क्या है भाई? केरल में। क्या होता है? केरल में। तो यहां पर देखें, केरल में सबसे अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। कितनी होती है? 3606.3 मिलीमीटर। ठीक है, इतनी वर्षा होती है। और अगर हम बात करें इसके बाद कि सिक्किम में अधिक जो वर्षा जो होती है वो 3043.3 मिलीमीटर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो होती है वो 2083.8 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में 894.7 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर लिपुलेख उत्तराखंड, ये दर्रा है भैया, हमने बताया था आपको। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। बताओ भैया कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ये नाथुला। ठीक है, नाथुला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा है, ये है भैया सिक्किम में। कहाँ? नाथुला ने लिया सिक्का। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल में, रोहतांग दर्रा याद होना चाहिए भैया। ठीक है, और पालघाट, पाल साहब केरल के हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। और नाथुला ये आपका कहाँ पर है? नाथुला दर्रा है सिक्किम में। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूरब में। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा भैया, आपको पता होना चाहिए। अब पूछा है तो हो सकता है फिर से पूछ ले, तो इसलिए तैयार रखे। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? ठीक है, यहाँ पर चौराबाड़ी ग्लेशियर ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। ठीक है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर हिमनद है जो इसे हम कहते हैं। तो ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ तीर्थ स्थल के उत्तर में स्थित है। मंदाकिनी नदी का स्रोत चौराबाड़ी ग्लेशियर ही है, जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। 2013 की केदारनाथ आपदा चौराबाड़ी ग्लेशियर टूटने के कारण ही घटित हुई थी। तो इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। यहाँ पर देखें भाई, सही विकल्प है आपका उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। ठीक है, पीलीभीत के हो सकता है आप लोग भी हो देख रहे हो, माधो टांडा के समीप स्थित है। इससे गोमती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यह झील पंगौली फुलहर ताल या गोमत ताल के नाम से भी फेमस है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से देखें, गर्म जल स्रोत अवस्थिति, गर्म जल स्रोत आपको बताना। देखो कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। तो आपको बताना भैया, तो यहाँ पर देखिए जो सही सुमेलित नहीं है वो है भी ज्वालामुखी, जो कि जम्मू कश्मीर बताया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में है। ठीक है, ये कौन सा? ठीक है, ये गर्म जल स्रोत ज्वालामुखी गर्म जल स्रोत कहाँ पर है? अभी हमने बताया हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला। बाकी मणिकरण ये भैया है ये भी जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में है। ठीक है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में। ठीक है, दोनों चीजें। अगर हम अनहोनी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में है। ठीक है, और उसके बाद तप्त पानी उड़ीसा, ये भैया कहाँ है? गंजाम जिला में। तो इतना आपको यहाँ पर इससे संबंधित चीजों को जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उससे पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को हाइप शेयर कर लिया करो भैया। ठीक है, नहीं तो पाप लागी, इतना मेहनत करता हूँ भला। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर जोर पोखरी झील, डोंडी ताल झील, रूपकुंड झील,
रेड हिल्स झील। देखिए यहाँ पर घबराए नहीं, जितने क्वेश्चन आपके सही हो या आप कर रहे हो ना समझ में आए, तब भी जो भी आपके सही हो आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं बार बार कहता हूँ, लिखेंगे हाथ से, उससे दिमाग इन्वॉल्व होगा और कहीं ना कहीं वो आपको याद होगा। बार बार इतना टाइम नहीं है कि बाद में फिर से हम पढ़ लेंगे, फिर से लिख लेंगे, फिर से याद कर लेंगे, नहीं, अभी ही करिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएं। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका भैया यहाँ पर रूपकुंड झील, जो कि किसको नाम से, रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है, जो कि यही आपका सही है, ठीक है। या इसको मानव कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दर्रा, ठीक है, दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? भोर घाट, पाल घाट, खैबर दर्रा, थाल घाट। बहुत आसान है, हम सब जानते हैं कौन, खैबर दर्रा। यहाँ पर जो सही विकल्प है यह है खैबर दर्रा। ये खैबर भैया कहाँ है? पाकिस्तान के पख्तूनवा प्रांत में स्थित है। बाकी भोर, पाल, थाल, थाल, पाल, भोर देख लेना, ये आपके कहाँ है? पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, ठीक है। इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ही बहुत सरल है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ? केरल में, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल। आपको बताना भाई, बहुत आंख मूंद करके बता लोगे, अभी हमने सॉल्व कराया, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है। फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। स्कंद पुराण में इसे नंदन कानन या कालिदास ने मेघदूत में इसे अलकापुरी कहा है। अन्य इसके नाम जो है गंधमादन, बैकुंठ, पुष्पावती, देवदार आदि नामे हैं। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन जाए कि फूलों की घाटी के नाम जो है इतिहास में कैसे जाना या पुराणों में कैसे वर्णित किया गया है, तो बन सकता है, कोई जरूरी नहीं, इतिहास भी आपके जो है भाग है। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो यहाँ पर देखें, जो नीलांग घाटी की बात हो रही है वो है उत्तराखंड में, ठीक है। तो नीलांग घाटी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के भीतर स्थित है। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोला गया, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये बात क्या है पंचभद्रा झील की? पंचभद्रा झील भैया है राजस्थान, ठीक है। पंचभद्रा झील राजस्थान के बाड़मेर जिले में, कहां पर? बाड़मेर जिले में। राजस्थान की अन्य जो प्रमुख लवणीय झीलें हैं उनमें सांभर, डीडवाना, लूनकरण सर, ये सब झीलें वहां की प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना, ये आर्द्रभूमि है, ये स्थान है, ये आर्द्रभूमि, ये स्थान है, ठीक है। सौत झील, मैनपुरी, शेखा झील, अलीगढ़, बखीरा झील, संत कबीर नगर, सरसई झील, आगरा। बताओ भाई सही विकल्प, यहाँ पर सही विकल्प है आपका डी, सरसई झील जो है भैया ये आगरा में नहीं है। फिर कहाँ है जरा बताओ? ये इटावा में है। कहाँ पर है? इटावा में है। बाकी तीनों ठीक है। सौर आपकी मैनपुरी में है, ठीक है। शेखा जो कि अलीगढ़ में है, और उसके बाद बखीरा जो कि संत कबीर नगर में है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, केरल के लंगूर। अभी हमने बताया था उस दिन भाई, ध्यान देना जो है पढ़ाते वक्त। तो इसका आंसर आप लिखो फटाक से, दक्कन पठार के रेंगूर। तो यहाँ पर सही क्या है? कयाल भैया, कया से कयाल, का से केरल के लैंगून। क्या सही है? कयाल का लैंगून, ये है केरल का लैंगून, ठीक है। तो अगर हम बात करें केरल तट पर स्थित जो लैंगून जो है बैक वाटर्स को कयाल कहते हैं, ठीक है। इसका जैसे वेम्बनाथ, अष्टमुखी, यह क्षेत्र जो है खास करके मालाबार तट वाला क्षेत्र है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? नाथुला दर्रा, बताओ भाई? असम, उत्तराखंड, सिक्किम, यहाँ पर जम्मू कश्मीर। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है। ये है आपका सिक्किम में सही विकल्प है। तो यहाँ पर नाथुला दर्रा जो है, नाथुला ने सिक्का लिया, हमने देख लीजिए। सिक्किम, अगर इसकी हम बात करें ऊंचाई का, तो ये दर्रा 4310 मीटर है, और 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया है। 2006 में सीमा पार व्यापार हेतु खोला गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील, चपनाला झील। तो बताओ भाई सही विकल्प? सही विकल्प क्या है? चपनाला झील, ठीक है भैया। चपनाला झील जो कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। पूछ रहा, अगर हम बात करें इसका कोलेरू झील की, तो ये कहाँ पर है भैया? बताओ जरा। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कमेंट करा करें, फटाफट कमेंट करा करें। हमीरसर झील की अगर हम बात करें तो ये गुजरात में है। सला झील की बात करें तो ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इस तरीके क्वेश्चन बनेगा। श्रीहरिकोटा आदि अवस्थित है कहाँ? निकट चिल्का झील के, गोदावरी मुहाने पर, महानदी के मुहाने, पुलिकट झील में। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका डी,
पुलिकट झील में, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जो पुलिकट झील है उसी के पास में है। यहीं पर सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी इसरो लॉन्च सेंटर है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, बिहार झील, पोवाई झील, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी, ठीक है। अगर हम बात करें मीठी नदी की उत्पत्ति पोवाई झील प्राथमिक और बिहार झील द्वितीयक है। ये कभी कभी ऑप्शन आ जाता है, अगर ये ना रहे तो ये आपका सही होगा आंसर, ठीक है। तो इसलिए आप अभी के लिए ये जाने अगर दोनों है तो पोवाई झील को ही लगाना है, बहुत कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। इसकी कुल मिलाकर के 18 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का द्वीप नहीं है? तो रूटलैंड, नारकोंडम, बोम्पोका द्वीप, अमीन द्वीपी द्वीप। तो बताएं भाई सही विकल्प यहाँ पर सही है अमीन द्वीपी द्वीप, ठीक है। तो अगर हम बात करें रूटलैंड, नारकोंडम, बोम्पोका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। अमीन द्वीपी द्वीप की बात करें तो ये लक्षद्वीप में है, ठीक है। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पर? कांगला और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो इसका जो सही विकल्प है वो है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। यह आपका सही विकल्प है। कश्मीर, जिसे कश्मीर की घाटी के रूप में जाना जाता है, यह घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय जो हिमाद्री पर्वत श्रृंखला है कि जो जास्कर श्रेणी है उसी के मध्य जो है फैला हुआ है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से केवटी जलप्रपात किसमें अवस्थित है? रीवा, रोहतक, रांची, जबलपुर। तो भैया आप सब जानते हैं बहुत फेमस है, कई बार हमने इस पर डिस्कस भी किया। तो यह है भैया रीवा में, हमारे पड़ोस में केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात जो है यह भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। यह झरना माहना नदी पर है। कहां पर? माहना नदी। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? बांध है, ये नदी है, आपको बताना भैया कौन सही सुमेलित नहीं। एक है जो आपको वही बताना है। यहाँ पर देखिए कोयना जो कि कोयना नदी पर, उकाई जो कि तापी नदी पर, माता टीला बेतवा नदी, मिन्नूर का जो है कंग सावती नदी। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर देखिए तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। मेट्टूर जो है ये कावेरी नदी पर है। बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, ठीक है। योग जलप्रपात शरावती, वट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा। आप बताओ भैया, हम लोग इसको देखे हुए हैं अच्छे से। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है भैया वट्टापराई जलप्रपात। अभी कावेरी उसी दिन हमने देखा, धुआंधार 1000 बार देख चुके हैं, ठीक है। और ये आप देखें तो जोग जलप्रपात शरावती, तो यहाँ पर यही जो है सही सुमेलित नहीं है। वट्टापराई जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये चंद्रप्रभा पर नदी के पर नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? पडयार नदी के है। बाकी तीनों सही सुमेलित है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर कुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी। तो बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका डी, ठीक है, ये है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये कहाँ है? कांची नदी में है। तो अगर हम यहाँ बात करें, यह बूढ़ी नदी के पर स्थित है। कांची नदी का पर जो है दसम जलप्रपात स्थित है। कांची नदी की बात करें तो वहां पर दसम जलप्रपात अवस्थित है। ये दोनों प्रपात झारखंड में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें हुंडरू जलप्रपात का तो सुवर्ण रेखा पर है, जानते ही है, ठीक है। और उसके बाद चचाई जलप्रपात ये भी बीहड़ नदी पर है, ठीक है। और धुआंधार बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए यहाँ पर तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो ये जो नीचे विकल्प हैं इनमें से आपको बताना है। तो जनजातीय जिलों की संख्या की अगर हम बात करें तो जो सही विकल्प है वो है नागालैंड। नागालैंड में भैया 11 जिले हैं। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 9 जिले हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मिजोरम का तो मिजोरम में 8 जिले हैं, ठीक है। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में भैया 7 जिले हैं। नागालैंड में कितने हैं? 11 जिले हैं। या मणिपुर में 9। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन रखने का संवैधानिक प्रावधान है? ठीक है, आप जानते हैं संवैधानिक। यहाँ पर मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये कौन सा देश है जिनमें कुल भौगोलिक क्षेत्रों के 70? तो ये भूटान है, आपका सही विकल्प है, ठीक है, भूटान।
तो यहाँ पर अगर देखें भूटान में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है। भूटान भारत की विद्युत की आपूर्ति भी करता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो कुंडापुर, होनावार, मालपे, कोरिंगा। तो बताओ भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका डी, कोरिंगा। ठीक है, कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। ठीक है, मैंग्रोव ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे तथा अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल जो है मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वृद्धि वाले अगर हम शीर्ष राज्य की बात करें तो उड़ीसा जिसमें 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से आगे बढ़ भाई। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल, पूर्वी घाट, झारखंड, मालाबार। देखो भैया बताओ आंसर। तो आंसर क्या है भैया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मालाबार में, मालाबार तट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। ठीक है, भारत में ये वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी भारत व पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, वृक्ष जो है हर वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख जो प्रजातियां पाई जाती हैं पेड़ों की वो रोजवुड, महोगनी, इनोवी, एबोनी, एनी, कटहल, सुपारी, ये सब जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान? तो चेरापूंजी, आइजोल, इम्फाल, मौसिन राम। बताएं भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका डी ऑप्शन, यानी मौसिन राम। जी हाँ, मौसिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर यह शिलांग से 65 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसे पृथ्वी का सबसे नम स्थान माना जाता है। पूर्व में यह रिकॉर्ड किसके पास था? चेरापूंजी के पास था। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं। कोरोमंडल तट पर लौटती मानसून से वर्षा होती है। भारतीय मानसून एल नीनो के प्रबल होने पर प्रबल होता है। भारतीय मानसून ला नीनो के समय प्रबल होता है। पंचगनी पठार पर न्यून वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरीके से आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर बी, भारतीय मानसून एल नीनो के प्रबल होने पर प्रबल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एल नीनो धारा पेरू तट के पास प्रशांत महासागर से होकर के हिंद महासागर में प्रवेश करती है। यह भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन, तड़ित झंझावात संबंधित होते हैं कपासी बादलों से, कपासी वर्षा बादलों से, पक्षाप बादलों से, स्तरीय बादलों से। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए तड़ित झंझावात की बात कर रहा, तो जो सही विकल्प है मित्र वो है कपासी वर्षा बादलों से। तो ये आपका सही विकल्प है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कपासी वर्षा बादल अत्यधिक गहरे, यानी अगर हम बात करें तो अत्यधिक गहरे व ऊंचे होते हैं। ठीक है, इन बादलों से तड़ित झंझा, गरज और वर्षा व कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है। इसे गर्जन मेघ भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। ठीक है, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि के प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो आपको बताना है ए आर दोनों से। इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं भाई आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला, और ज्यादातर आंसर यही होता है ए आर दोनों से। आर एक की सही व्याख्या करता है या ए आर की सही व्याख्या करता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर यही सही है, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। ठीक है, इसलिए ये कारण और जो है कथन दोनों सही है, और कारण जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या भी करता है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ? ओरधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना वनस्थली में, विषुवतीय वनों में। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है भैया वो है आपका डी, विषुवतीय वनों में। ठीक है, अधिपादप मुख्यतः विषुवतीय रेखीय वनों में पाए जाते हैं।
अधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन परजीवी नहीं होते हैं भैया, ठीक है, ध्यान रखना। ये वृक्षों के तनों, शाखाओं, दरारों, छाल आदि में जो पेड़ के ऊपर पेड़ नहीं उगाता है, ठीक है, उग जाते हैं और अपने जड़ें उसी में चिपका लेते हैं। और वृक्षों के विशेषकर पुराने भागों पर अधिक अधिपादप पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? सेब, बादाम, आड़ू, लोकाट। बताओ भैया सही विकल्प। सही विकल्प है ये लोकाट। देखिए यहाँ पर लोकाट। लोकाट एक खट्टा मीठा फल है, भगवान जाने पता नहीं खाया हो कि नहीं खाया हो। यह औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है और वृक्ष मध्यमाकार और शाखा से युक्त होता है। लोकाट के वृक्ष की लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर होती है। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है? पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट में, पूर्वी तट में। तो आपको बताना भैया ये सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है पूर्वी दक्कन में। क्या सही है? पूर्वी दक्कन में। तो अगर हम बात करें देश के 14 भौगोलिक आकृति क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्षावरण सर्वाधिक पूर्वी दक्कन में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ये देखो भैया, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? फल उत्पादक, ईंधन उत्पादक, चारा उत्पादक, बहुउपयोगी। आपको बताना भाई सही विकल्प यहाँ पर सही विकल्प है आपका डी। जी हाँ, बहुउपयोगी। सामाजिक वानिकी का तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लोगों द्वारा वृक्षारोपण करने से है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 के अनुसार इसके अंतर्गत जो फलदार वृक्ष, ईंधन, चारा, लकड़ी एवं लघु वनोत्पादक सम्मिलित किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? शाल, शीशम, सागौन, देवदार। तो बताओ भैया सही विकल्प। सही विकल्प है ये शाल, ठीक है। आप जानते हैं शाल वृक्ष भारत के अनेक राज्यों में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर तमिलनाडु और उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से असम के नौगांव जिले तक, हिमालय के निम्न ढालों तक एवं तराई क्षेत्र में शाल वनों की पट्टी फैली हुई है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ये आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक जो है घना वन क्षेत्र है, नागालैंड भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है, व हरियाणा भारत का सबसे कम वन आच्छादित राज्य है। तो बताएं भैया सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी। क्या है? नागालैंड भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य नागालैंड नहीं, बल्कि अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये मिजोरम है। यही आपका, ये यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, ठीक है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य नहीं है, बल्कि कौन है? मिजोरम है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वन आच्छादितों की बात, तो मिजोरम में 84.53% वन आच्छादित है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो 79.33%, ठीक है। मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 76%, ठीक है। मणिपुर की बात करें 74.34%, ठीक है। नागालैंड की बात करें तो ये आता है 73.9%। तो इतना यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इस तरीके से आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करके इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए और जो पीडीएफ ग्रुप बनी हुई है उसमें जुड़ जाइए, अपनी पीडीएफ लीजिए, टेस्ट प्रैक्टिस सब कुछ करिए, अपने जीएस के लिए बिल्कुल बिंदास रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।